हमारे सुनो, वो हमारे राम भगवान को कहते हैं कि राम भगवान एक काल्पनिक थे, तो क्यों नाम नहीं लेंगे? हम कहते हैं कि जो करा था तो बोलेंगे, बोल दे यहाँ पे कोई। हमारे राम भगवान को काल्पनिक बताया था ना, उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया था ना सुप्रीम कोर्ट में कि राम भगवान एक काल्पनिक है। और उसी रामनवमी पे सुप्रीम कोर्ट में और कांग्रेस वाले छुट्टी अलाउ करते थे ना देश के अंदर। एक तरफ राम भगवान उनके लिए काल्पनिक थे और एक तरफ उन्होंने राम भगवान के नाम पे, रामनवमी के नाम पे छुट्टी ऑर्डर कर रखा था। सामने एक लेडीज थी, उन्होंने भी कहा ना कि सो मतलब राम मंदिर बनने से उन्हें रोजगार नहीं मिलता। किनको रोजगार नहीं मिला? एक सेकंड सुनो 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 सुनो, अरे थम जाओ। राम मंदिर का कॉन्ट्रैक्टर किसे गया है? L&T को, लार्सन एंड टर्बो को। उसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे आज के डेट में? 40,000 मजदूर। अभी भी राम मंदिर बनने में 5 साल लगेगा। क्या उन मजदूरों को पैसा नहीं मिलता? आज जो वहाँ पे जो सीमेंट, लोहा, समझ रहे हो ना मैडम, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो फिर उसमें ये क्यों तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। मान लीजिए रोजगार की बात हो रही है ना कि राम मंदिर से रोजगार, क्यों वहाँ पे जो फूल माली वाले वगैरह होंगे, सुनो, फूल माली वाले हैं, मिठाई वाले हैं, सुनो, वहाँ पे मार्केट वाले, सफाई वाले, टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे। यूपी की GDP नहीं बढ़ेगी? हाँ, रोजगार मिला नहीं मिला? मैडम सुनो, ये सब ना सिर्फ एक कहने वाली बात है कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैडम सोच बदलना पड़ेगा। सोच बदलेंगे तभी देश को बदल पाएंगे, ठीक है? सुनो मैम, कुछ दिन पहले एटा में एक कांड हुआ था। पाल समाज की लड़की और एक लड़के को काट डाला था। मेरी बात सुनो, वो आगरा एडमिट थे, SPS बघेल उनको देखने गए थे, बीजेपी। मेरी बात सुनो, और उस बंदा MSc करे हुए लड़के ने काटा। सुनो, पुलिस प्रशासन ने एक दिन उठा लिया, पेपर में छाप दिया कि मैंने उसको पकड़ लिया। सुनो तो मेरी बात, उसको पकड़ लिया और अंदर कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस प्रशासन क्या कहता है, MSc लड़के को बचाने के चक्कर में, उसको बीजेपी का ही नेता था, कार्यकर्ता, उसको बचाने के चक्कर में कहते दिमागी हालत से खराब था वो। जब कांड कर दिया, पहले पुलिस प्रशासन कह रहा कि ये कांड हुआ, इसे हमने पकड़ लिया, और दूसरे दिन उसको बचाने के चक्कर में दूसरे दिन पेपर में ये छपरा। बताइए आप सही और गलत क्या है? बताइए। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, इनसे पूछे हमारे देश में सबसे पहले बलात्कारी को एनकाउंटर कहाँ हुआ था और किस राज्य में हुआ था? पूछ लो इनसे एक बार, बताओ, बता दो किस राज्य में एनकाउंटर हुआ था बलात्कारी का? हमारे देश में पहला एनकाउंटर हुआ है, सिर्फ एक एनकाउंटर हुआ है किसी बलात्कारी का। बताओ कहाँ पे हुआ था? अब इतना वो हाँ बताओ। अरे सुनो, है रामपुर में अजयपाल शर्मा ने करा। सुनो, पहले नहीं, अभी 3 साल पुरानी बात है। अरे एनकाउंटर एक हुआ है, पहला एनकाउंटर है हमारे देश में। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं खुली बात है, मैं तो बीजेपी का खुला सपोर्टर हूँ। मेरा वोट बीजेपी को है, बस उसके सिवा मुझे कोई पार्टी दिखती ही नहीं। बस मैं आंख मीच के बीजेपी को दूंगा वोट। बस हर मोदी, घर मोदी। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, सबका साथ सबका विकास। मुझे बीजेपी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी मुझे चाहिए भी नहीं, सपने में तक नहीं मुझे चाहिए। मुझे बीजेपी चाहिए, बीजेपी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बीजेपी है, बस बीजेपी इतना काम करती है, किसे नहीं दिख रहा है? जो अंधा होगा उसे ही नहीं दिख रहा होगा। हाँ, वो अंधे जो हैं, अंधे उन्हें नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा हो क्या काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि अभी जो रिजल्ट आएगी उसमें ना वो मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, ना कि सपने कभी सच नहीं होते हैं। वो पप्पू है, पप्पू है वो। आटे को लीटर में तोड़ रहा है वो। क्या देश चलाएगा वो? आलू को सोना बढ़ाएगा। 1 लाख रुपए हर महीने साल देगा वो, अपने घर से देगा वो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए महीना मतलब साल में देंगे, साल का 1 लाख रुपए देंगे लेडीज को। मैडम, उन्होंने तो राजस्थान में जब उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने तो किसानों को कर्जा माफ करने का बोला था और 24 घंटे के अंदर ही किसानों को पिटवा दिया। उन्होंने लाठीचार्ज करवाया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी फिर। मैडम, ये जो है ना हवा वाली बात है। उन्हें लग रहा है ना कि जो देश की जनता उनकी बातों में बहक जाएगी। मैडम, वो बहकने वाले जो है ना कुछ ही है, बाकी कब गए। 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में और 400 पार बीजेपी आनी है। तो क्या करेंगे? 400 पार बीजेपी आएगी कि नहीं? बीजेपी आएगी। 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदुओं के वोट बीजेपी के लिए। तो मतलब अभी लग रहा है जैसे बीजेपी, जैसे चुनाव चल रहा है, ठीक है, तो लगातार मतलब सारे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी के पार्टी, उसमें सारे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग भाषण दे रहे हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी 24 में? देखिए, सरकार तो चेंज होनी है। चेंज होनी है, मोदी आएगा। ठीक है, आप ये बताइए चेंज क्यों होनी है? क्यों मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? महंगाई, बेरोजगारी, आज हमारे देश का युवा किस स्तर पर है आपने देखा? यही रीजन है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि आज के वक्त में युवा अच्छे स्तर पे नहीं है? जी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आप देखिए शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया है। जैसे आप ये बात कैसे कह रहे हैं? किसी इंडेक्स और जितने भी पढ़े लिखे हैं आज इस समय किस हालात में, क्या पकौड़ा तले लायक रह गए?
बताइए आप, क्या ये पोजीशन आ गई कि आज पढ़े लिखे MA BA BTC B.Ed करने वाले लड़के आज पकौड़ा तल रहे हैं, बेरोजगार हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं उसे रोजगार है वो भी। बताइए कौन सी वैकेंसी निकली? पेपर लीक हुए हैं? बताइए कौन सी वैकेंसी पूरी की गई है? दिखाइए, कोई नहीं है। चलिए ये बात, इस बात पे क्या कहेंगे अब आप बताइए, क्योंकि इन्होंने वो हाँ, नहीं ठीक देखा है। कि अब अपने देश के अंदर कितनी सुन, अरे ये सब गलत चीजें कम हो गई हैं। अरे सुन ले वो सारी चीज़ें। ठीक है मैडम, ये बेरोजगारी महंगाई सारी चीज़ की बात कर रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस के 10 सही काम गिनवा दे जो देश के हित में हुए हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से, डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, रोजगारी से, किसी भी चीज़ से बता दो भाई साहब, जवाब मिल जाएगा। उसके बाद 2004 से सुनो, 2004 से 2014, ठीक है, 2014 से फिर 24 पे बात करेंगे। पहले आप 2004 से 14 की 10 साल की चीज़ें बता दो मुझे। चलो ठीक है, इनकी बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि पहले की बात बताओ, ठीक है। अगर लोगों को, पब्लिक को पहले की चीज़ें पसंद नहीं आई तभी तो सरकार बदली गई ना। सरकार बदली गई, उसके बाद उनसे उम्मीद की जाती है कि वो काम करे। अगर वो काम नहीं करते तो सरकार फिर से सवाल उठाएगी। लेकिन मेरी बात सुनो आप, अरे भाई मेरी बात सुनो, वो जो बात कह रहे हैं तो उनके ऊपर जवाब दो ना। उनको जो जवाब है आपका, क्यों वो पहले वाले पे? सुनो मैडम सुनो, ये जो है ना, काम हम देंगे, हमसे पूछो जवाब। सुनो अरे क्या काम हुआ 10 साल में? काम, अरे काम हुआ, अरे हम भी मैं बता दूं। बता सकते हैं। तुम भी बताओ। जिसके, ठीक है मैडम, तुम्हारे सामने 2004, आप अगर 2014 के बाद की बात करते हैं मैडम, आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, अब डेवलपमेंट देख लो। मैं आपको बता दूं, अगर यही 2014 से पहले ना, मैं आपकी बात करूं, अगर आप यहाँ मैडम आप 7 बजे के बाद यहाँ इंटरव्यू नहीं ले सकती थी आप। अभी मैं अब उसके बाद इसी रोड की बात कर रहा हूँ मैडम। हमारे देश में सिक्योरिटी, ठीक है, 2014 में, मतलब कि 2014 से पहले हमारे देश में आतंकवादी पाकिस्तान से क्रॉस करके मुंबई तक में आगे, दिल्ली तक में आगे, चांदनी चौक में हमला करके चले जाते थे। इनसे पूछ लें 2014 के बाद अगर हमारे देश में एक भी टेररिस्ट अटैक हुआ हो तो बताओ। अब आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक नहीं, ठीक है। तो इनका बस पॉइंट मैडम सुनो, ठीक है, इतना कुछ बोला आपने, इनके 2 पॉइंट पे भी जवाब दे दीजिए। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं ना मैडम, शिक्षा और रोजगार, मैडम आज के डेट में आप हमारे एजुकेशन का आप लेवल देख लो कहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। पहले ही 2000 मतलब कि 19 से पहले हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में इन्होंने हमारे इतिहास पे क्या पढ़ाया जाता था हम लोगों को, है ना, मुगल ये था, अकबर ये था, बादशाह ये था। मैडम क्यों नहीं पढ़ाया गया कि हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे भी सूरवीर रहते थे? क्यों नहीं पढ़ाया गया उस इतिहास के बारे में? हाँ मैडम, बात करते हैं एजुकेशन की, कभी हमारे देश में उन्होंने, हमारे हिस्ट्री में क्या हमारे जो मुगलों को छोड़ के कभी कोई हमारे सनातन उसको पढ़ाया गया है, या कभी हिंदुत्व का पढ़ाया हुआ है? मैडम सुनो, टाइम के साथ ना एजुकेशन भी बढ़ा है, ठीक है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार भी बढ़ा है। जब गवर्नमेंट अगर किसी उसको डॉक्यूमेंट्री को अगर पास कर देती है ना, जैसे पीछे की गवर्नमेंट करके आई है, चाहे वो गवर्नमेंट करंट की हो, है ना, तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। क्या उन्होंने 2014 से पहले क्या जो उनके बाद किए हुए वादे थे उन्होंने सबको रोजगार दे दिया था? सबको रोजगार दे दिया। तो मैडम अभी पहले की चीज़ों को तो हो जाए ना, जिनके पीछे से पेंडिंग जो ये CAT NET के पेपर जो एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिला नहीं, नए बंदों को पहले मिल जाए। वो आपका पॉइंट है, लोग डिसाइड करें कि किसने कितना सही बोला। आप बताइए, आप क्या कहें? भैया 2014 से पहले ये बता, गाँवों में लाइट कितनी आती थी? एक ट्रांसफार्मर फूकता था, सुनो, एक ट्रांसफार्मर फूकता था, 100 रुपये इकट्ठे करके जब आता था ये 2 महीने में, ठीक है। सिलेंडर मान लिया 1200 रुपये का था, चाहे नोचल 400 का था। एक मजदूर 3 दिन छुट्टी करके लाइन में लग के सिलेंडर लेने जाता था, वो भी नहीं मिलता था। 3 दिन छुट्टी करके 15 दिन धक्के खा के 2 किलोमीटर लंबी लाइन में सिलेंडर मिलता था, है। इस रोड पे रात को 8 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था। बहन बेटियाँ कहाँ सोच करने जाती थी? रोड पे शाम को 7 बजे अंधेरे का इंतजार करती थी कि मेरे पेट में दर्द होगा, लैट्रिन करने में जाऊंगी। अब कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती। हर गाँव में पहले किसान इंतजार करता था कि रात को लाइट आएगी, फावड़ा लेके चला, वहाँ पहुँचा तो लाइट भग गई। मोटर छोड़ के जाते थे, मोटर लेके आते थे कंधे पे लाद के कि चोर ना ले जाए। लोग घरों में जो भैंस बांधते थे ना, अगर 4 भैंस है तो 8 आदमी उसके लिए बाहर रोड पे सोते थे इंतजार कि कोई चुरा ना ले। आज हिम्मत नहीं है। क्यों? वो जो भगवाधारी बैठा ना, लाल लंगोटे वाला बाबा ने, मोदी जी ने भी कहा और भैया अब की बार 400 पार, किसी की हिम्मत नहीं जो रोक दे। क्यों? हमारी जैसी जनता ने वोट दिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है ये। कल तक तो केजरीवाल महिला सुरक्षा में एक उसकी राज्यसभा सांसद उसके घर में पीट दी जाती है और उसके मुंह से, उस गूंगे के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। कल तक तो वो कहता था कि शीला दीक्षित के लैटरिन में भी एसी लगी है, उसके तो आज 9-9 लाख के पर्दे लगे।
आज क्यों नहीं बोल रहा केजरीवाल? आज वो राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहा है। उससे बड़ा केजरीवाल है, कंजरवाल है वो, केजरीवाल नहीं है, झूठा एक नंबर का। स्वाति मालीवाल कल तक तो झांसी की रानी थी उनके लिए, आज एक वो आतिशी आके बैठ के कहती है कि वो बीजेपी से मिल गई है। हद होगी यार बिल्कुल। जो चोरी करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मोदी ने पुलिस भेज दीजिए। केजरीवाल पे अगर कभी ने चोंच मार दी ना, चोंच, वो भी ये कहेगा कि मोदी ने मरवाई है, ये भी कि मोदी ने भेजा था एक वहाँ। और काम की बात सुन लो, पहले 100 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, और अब 1000 किलोमीटर जाने के लिए 10 घंटे भी नहीं लगते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल ने मतलब कि अपना सारा मतलब जो भी लोकल काम था वो जैसे अच्छा किया, शिक्षा के ऊपर काम अच्छा किया है उन्होंने, स्वास्थ्य के ऊपर काम अच्छा किया है, फ्री में ट्रांसपोर्ट, ये सारा कुछ सब कुछ अच्छा किया। क्या कहें मैम? सुनो, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना, जो हमारे जैसे बिजनेसमैन है उनके जी से पूछो। 200 यूनिट फ्री देके 24 रुपए यूनिट ले रहा है कमर्शियल बेल्ट से वो। ये भी पता है किसी को? नहीं पता है। 200 यूनिट फ्री दिए लेकिन दुकानदारों से 24 रुपए यूनिट ले रहा है केजरीवाल। 24 रुपए एक यूनिट के बिजली के, ये भी पता है? नहीं पता। पानी का बिल 200 लीटर फ्री देके जो अंदर रह रहे इंडस्ट्री, मतलब जो आम जनता जो सेक्टर में रहे उनको उनके बिल देखना जाके आप। अगर आपने 200 लीटर से 1 लीटर भी ऊपर ले लिया ना, पूरे 6 महीने का बिल देना है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है यार। रही दूसरी बात, जो ये एक मुद्दा हो रहा है हिंदू मुसलमान, शुरू में पहले कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान करा, जब जाके बीजेपी आती है। सही बात है। बीजेपी नहीं करती हिंदू मुसलमान। केजरीवाल मतलब पहले कहते थे कि मतलब धार्मिक चीजों में नहीं पढ़ते, लेकिन अब वो कई जगह मंदिरों में दिखते हैं कई बार। ये तो उनका चुनावी फंडा है। कल तक तो वो टोपी लगा के करता फिर रहा था, कर रहे थे। आज कहाँ गया वो? आज तो सब टिक्का लगा घूम रहे, मैं भी घूम रहा हूँ। मैं तो कट्टर हिंदू इसलिए घूम रहा हूँ, देख लो मेरी पहचान है। अच्छा, उनकी धर्म दल बदलू थोड़ी है, उनकी धर्म बदलू है बिल्कुल पक्का एक नंबर के। 2 मिनट बात हुए अल्लाह अकबर करने लग जाते हैं, फिर यूँ गॉड चीज करने लग जाते हैं। थोड़े हमारा योगी मोदी जी को कभी सुनो, लोग योगी मोदी को आपने कभी पहने देखा टोपी? नहीं पहनते ना। वो मानते सबको, सबका विकास सबका साथ है मोदी जी का ही। और रही रोजगार की बात, जो आज ये फोन पे चल रहे हैं, पेटीएम चल रहा है, ये रोजगार नहीं है क्या? जरूरी सरकारी नौकरी मिले सबको। सही बात है। आज यहाँ जितने लोग खड़े सबकी मोबाइल जेब में देख लो, 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार के फोन होंगे। सही बात है। रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर में आज जाके देखो वहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला है। अगर एक वहाँ छोटा सा तिलक लगाने वाला ना, वो भी 1000 रुपये रोज कमा रहा है। तो भाई साहब ने जैसे कहा, वो उनका अपना पॉइंट है। अभी हम लोग लोगों से एक एक सवाल करके बार बार मतलब पूछेंगे। आपने स्वाति मालीवाल के बारे में सुना ही, सब लोगों ने सुना है स्वाति मालीवाल के बारे में कि उनके साथ गलत हुआ, उन्होंने पुलिस FIR किया। उसके बाद केजरीवाल अब इस बात से मुकर रहे, उनकी पार्टी मुकर रही है।